जी, मैं डॉक्टर मेहंदी हसन, कांग्रेस पार्टी वर्कर हूँ। आज हम लोग अबुल कलाम आज़ाद साहब, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्के में हुआ था, इनकी वालदा ईरान से थी, फारसी, और वालिद साहब जो थे इनके सऊदी अरब से थे। आपके जो ख़ानदान था वो अफ़गान के जो है उलमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और 1857 के विद्रोह के समय इनके वालिद मक्के चले गए थे। आपकी पैदाइश मक्के में हुई थी, और आपने जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ मिलकर कार्य किया, और ख़ास तौर से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अबुल कलाम आज़ाद साहब का बहुत अहम रोल रहा था। और उस अभियान में अबुल कलाम आज़ाद साहब 3 साल के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जेल की सज़ा मतलब उनको हुई थी, जेल में वो रहे थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ जलियांवाला कांड, खिलाफत मूवमेंट, बहुत सारे आंदोलन जो गांधी जी के साथ में आपने किए, जिसको जो है पूरा हिंदुस्तान याद करता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। देश आज़ाद होने के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ख़ास तौर से जो है उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि ऐ मेरे मोमिन भाइयों, आप इस हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं? इस हिंदुस्तान को जिसकी आज़ादी के लिए आपने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आपने अपने खून से सींचा, इस हिंदुस्तान को छोड़कर आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं? आपको अपने हक, आपका वजूद आपको इस हिंदुस्तान में ही मिलेगा। और आपने कहा था कि मैं आपको वास्ता देता हूँ इन खानकाहों का, इन ख्वाजा गरीब नवाज जी। क्या कार्यक्रम में जानना चाहेंगे? आज स्वतंत्र संग्राम सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती का दिन है। हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं। और हमने जो शिक्षा की उन्होंने अलग जगाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक कौमी एकजुटता का जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उनकी जन्मदिन पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। और सभी लोगों से चाहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के विचारों को आगे तक ले जाएं, और उनकी जो सोच थी उसको आगे तक ले जाएं, ताकि इस देश में शिक्षित लोग पैदा हों, इस देश में लोग शिक्षित हों, इस पर तरक्की करें, देश का विकास हो। इसी के संकल्प के साथ हमने ये तय किया है कि हम मौलाना अबुल कलाम के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने कौमी एकजुटता का पैगाम देते हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का संकल्प लिया, और हिंदुस्तान को आज़ाद करा के जो है हमको सौंपा है, जिसमें हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले जब अंग्रेज़ों के यहाँ शासन था, हमारी जुबानों पर अंकुश था, हमारे कामों पर अंकुश था। हम अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और इसी के साथ हम ये भी अपेक्षा करते हैं, जिस तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौमी एकजुटता का पैगाम दिया, पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख एकता की, राष्ट्रीय एकता की और अखंडता की मिसाल बने, और देश को जो है पुनः इन जो काले अंग्रेज आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको देश से भगाने का काम किया जाए, और कांग्रेस पार्टी को जो है सत्तासीन किया जाए हिंदुस्तान के तख्ते ताऊस पर।